हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कुछ कल की बात कर ली जाए। ये कल पहले नंबर पर चल रहे थे ऋषभ द्विवेदी, दूसरे नंबर पर नीरज वर्मा, तीसरे नंबर पर शिव किंग, चौथे नंबर पर आकांक्षा तिवारी और पाँचवें नंबर पर सनी चौरसिया। देखिए, इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है। उस वीडियो के बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उसी वीडियो से संबंधित होते हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और जल्द से जल्द। इसके बाद अगले दिन जो टॉप 5 होते हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज होना है 701 क्वेश्चन से। तो देखिए, राष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? ये सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जो होता है अपना इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को। याद रखिए, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं और ये हैं 80। ठीक है, याद रखिए कितनी हैं? 80 सीटें हैं कुल। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? भगवान महावीर का जन्म हुआ है कुंडीग्राम वैशाली। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी। याद रखिए। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई है? तो 98 ईसा पूर्व कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? केवल 21% है। ठीक है, और 78% नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। याद रखिए, 0.03% केवल CO2 है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। ठीक है, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? महर्षि पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत क्वेश्चन आता है। टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई है? तो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? किस भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध से संबंधित है और पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार कहा जाता है भारतीय प्रायद्वीप को। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहा जाता है गुजरात से गोवा तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कुल 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय। ठीक है, याद रखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय। बहुत क्वेश्चन आता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 माह के अंतर्गत इसमें सत्र लगेगा ही लगेगा। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? यह कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो केवल 19% भाग पर ही भूभाग पर वन है केवल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल। ठीक। वर्ल्डी ईगर बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। गोल्फ से संबंधित है वर्ल्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन। सांवरजीर किससे नमक बनता है? जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में है।
ठीक है, सावर झील से जो नमक निकाला जाता है वो राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यही जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। ठीक है, जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, जो कि असम में है। बहुत क्वेश्चन आता है काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक इसने लिखी? प्लेटो ने। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो इसने लूटा है 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम में। क्वेश्चन बहुत आता है, और सासाराम कहाँ है? बिहार में है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। ठीक है, याद रखिए, बहुत क्वेश्चन आता है। परमाणु रिएक्टर के में जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो भारी पानी होता है और ग्रेफाइट होता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1948 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद वादक हैं ये, सरोद अमजद अली खान। भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गढ़सोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये है 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। ठीक है, ये सिटी है, सिटी में कम जनसंख्या होती है, इस प्रकार याद रखिए, वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में, सबसे अधिक सोना मिलता है वहीं पर। तो आज के 50 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। अब 5 सेकंड का टाइमर आएगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे, उनकी जवाब आपको बड़ी तत्परता के साथ और सही सही देना है। और किस प्रकार से देना है? पहला है तो इसके सामने से ए है तो पहला ए, दूसरा नंबर का मान लीजिए बी है तो बी डाल दिए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन के जवाब देना है। तो आइए देखते हैं।